जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक के वन शॉट में, जिसमें हम सभी राशियों के मात्रक और बीमा को देखते हैं। और पूरा हम क्लियर, फर्स्ट पार्ट हमने दिया और सेकंड पार्ट में कुछ राशियां बच गई है, उसका हम क्लियर करेंगे। और अदर कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक जिससे प्रश्न आते हैं बिहार बोर्ड में, वो आपको बताएंगे। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अगले राशि क्वान्टिटी की ओर चलते हैं। अगला क्वान्टिटी क्या है हमारा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? आपको इसका एसआई यूनिट लिखने के लिए इसका फार्मूला पता होना जरूरी है। इस फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं हम लोग? किससे करते हैं? फाई से करते हैं, फाई से। और इसका फार्मूला क्या होता है? ई डॉट ए। और डॉट हटता है तो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यूनिट तो कॉस थीटा का कुछ होता नहीं है। और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए मतलब एरिया है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? जैसे ई बराबर हम क्या बताए थे? एफ अपॉन क्यू। न्यूटन अपन क्या हो जाएगा? कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम इंटू क्या हो जाएगा? एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का क्या हो जाएगा? आप बोलिएगा फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसका डायमेंशन लिखना है तो न्यूटन का आप एम एल टी माइनस टू, सी का ए टी और एम का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर निकाल के आप रख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स से के बाद आप एक टॉपिक पढ़ते हैं गॉस लॉ, मतलब गॉस थ्योरम, जिसमें आपको बताया जाता है एक बंद आवेश, बंद सिस्टम है, उसमें एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसने गॉस साहब ने इसने अपने नियम में कहा था कि किसी बंद निकाय के चारों ओर, बंद निकाय के चारों ओर उपस्थित फ्लक्स उसके अंदर के चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या? इसके अंदर जो फाई होगा, मान लीजिए ये क्या है? एक बंद निकाय है, इसके अंदर मान लीजिए ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसके अंदर फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसके अंदर चार्ज का 1/ε0 गुना चार्ज क्या है? क्यू। इसका क्या हो जाएगा? 1/ε0 गुना, मतलब क्या हो जाएगा? Q/ε0। गॉस थ्योरम में क्या कहा गया? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या कहा गया? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और गॉस लॉ में ये भी कहा गया है कि जैसे आप मान लीजिए एक बंद परिपथ के तरह रख दिए, अगर आपको गॉस लॉ में ये इसकी कुछ सीमाएं होती है, जिसमें आपको बताया जाता है अगर आप क्यों क्या लीजिएगा? क्यों विद साइन लीजिएगा। क्या लीजिएगा? विद साइन, मतलब साइन के साथ। अगर अंदर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव डालिएगा और निगेटिव है तो निगेटिव डालिएगा। यदि एक बंद निकाय मान लीजिए, इसमें एक हम डायपोल रख देते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, आप इसको रख देते हैं। डायपोल रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? जितना चार्ज है उसको सबको जोड़ देंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? फ्लक्स बराबर जीरो। बंद के अंदर क्या रखे? द्विध्रुव रखे, क्या रखे? डायपोल रखे तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे ये मान लीजिए गोला है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/ε क्यू अपॉन एप्सिलॉन0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। क्यू अपॉन 2/ε0 क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 2। और घन के लिए आप पढ़ते होंगे क्यू अपॉन 6/ε0, क्यू अपॉन 6/ε0। दोस्तों हमने इस अदर फैक्ट को बता दिया और अगले हम चलते हैं अपने यूनिट की। और क्या अगला यूनिट हमारा है कि विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव। विभव क्या है? विभव को हम जानते हैं कि जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा और क्लास 12 के एग्जाम में पूछा गया डेफिनेशन है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि इकाई धनावेश को, मान लीजिए यहाँ पर एक इकाई धनावेश है, इसको अनंत से, क्या अनंत से लाने में किसी दूसरे बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, क्या जितना कार्य करना पड़ता है, किसको? इकाई धन आवेश को जितना कार्य करना पड़ता है उसे विभव कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ विभव क्या है। विभव एक मतलब लेवल है। क्या है? लेवल है। दो वस्तु को मान लीजिए कि ये वस्तु है एक, और ये देखिए इन दोनों का लेवल है। क्या है? लेवल है। पोटेंशियल किसे कहते हैं? ये एक लेवल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर क्या होता है? W/Q। W/Q। ये बाह्य बल है, इसलिए W एक्सटर्नल भी लिखा जाता है। यहाँ पर आपको लिखा होगा W एक्सटर्नल। क्या लिखा जाएगा? W एक्सटर्नल। आपको अगर इसका ऐसा यूनिट लिखना है तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए। V बराबर क्या? W/Q। W/Q। और इसका हम फार्मूला लेते हैं V बराबर क्या हो जाए? W क्या है? वर्क। वर्क का क्या होता है? जूल। जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? विभव का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और आपने इस फार्मूला का पढ़ा होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा?
डी वी अपॉन डी आर किया जाएगा डी वी अपॉन डी आर। यह क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। इस दोनों में रिलेशन आपको बिहार बोर्ड की एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। क्या करें? संबंध। इसका रिजल्ट यही आता होगा ई बराबर डी वी अपॉन डी आर, वो भी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंस डिस्टेंस का। यहाँ से हम डी वी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ई इंटू आर। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन सी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, और आर रेडियस क्या हो जाएगा? मीटर। तो हम डी वी के जगह ये तो डायरेक्ट डाल सकते हैं या नहीं? डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसका मतलब अलग अलग भी हो सकता है। क्या? अलग अलग भी हो सकता है। डायरेक्ट हम जानते हैं। क्या जानिए कि विभव का ऐसा मतलब क्या होगा? जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। और इसका फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपन को। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी है। और आप जैसे इसमें विभवांतर के बारे में भी पढ़ते होंगे। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसके नाम से पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। उसी को पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहेंगे। और एक पॉइंट और आता है। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? समविभवी सतह। क्या कहते हैं? समविभवी सतह। समविभवी सतह क्या है? समविभवी सतह है क्या? देखिए यहाँ इसके नाम से ही पता चल जाए। सम का मतलब क्या होगा? एक समान। क्या जाएगा? और विभव, विभव क्या है? सतह का विभव सब। मान लीजिए ये एक सतह है। क्या है? ये सतह है। इसका विभव सभी जगह एक समान होगा। उसी को क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आ जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर क्या है? विभव सेम है, तो विभवांतर क्या होगा? विभवांतर क्या होता है? विभव के अंतर। जब दोनों सेम है, इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें डेल्टा भी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा भी का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और समविभवी सतह में क्या हो जाएगा? वर्क का मान क्यू इंटू क्या होता है? आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि वर्क का क्यू इंटू डेल्टा भी। और डेल्टा भी का मान हमने अभी क्या निकाला? जीरो। तो वर्क भी क्या हो जाएगा? समविभवी सतह में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। और कोई कंडक्टर के क्या होता है? डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मान लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर। एनी टाइम क्या होता है? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे के एनी टाइम परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगले हम अपने यूनिट की ओर चलते हैं। देखिए अगला यूनिट है हमारा धारिता। क्या है? धारिता। धारिता। धारिता मतलब क्या है? कैपेसिटर। आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर है स्टोर एनर्जी। मतलब किसी को एनर्जी, किसी से एनर्जी स्टोर करना, मतलब एनर्जी स्टोर करना है। कैपेसिटर मतलब संग्राहक कहलाता है। क्या कहलाता है? संग्राहक कहलाता है कैपेसिटर। अगर आपको इसका ऐसा यूनिट भी लिखना है तो आपको इसका फार्मूला पता होना जरूरी है। तो हम लिखते हैं इससे क्या? कैपेसिटर को किससे? सी से डिनोट करता है। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन वी। क्या होता है? क्यू अपॉन वी। आवेश बटे होता है। इसका इसका विभव क्या होता है? आवेश बटे विभव। क्या जाएगा? आवेश बटे विभव। एक मिनट रुकिए आप। दोस्तों धारिता क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर को किससे? सी से सूचित करता है। और इसका फार्मूला क्या? सी है बराबर क्यों अपन वी। क्या था? आवेश बटे क्या हो जाएगा? विभव। आवेश बटे विभव। और इसका क्यों का क्या होगा? कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। और इसका क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट क्या हो जाएगा? आवेश बराबर कूलम पर वोल्ट। इसको क्या भी कहते हैं? इसका ऐसा मतलब कूलम पर वोल्ट, या इससे आप बड़ा मात्रा क्या है? फैराड। फैराड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फैराड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फैराड भी कहा जाता है। आपने आवेश के मात्रक में फैराडे जाना होगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। और ये फैराड है। क्या है? ये धारिता का मात्रक फैराड है। धारिता का मात्रक फैराड है। और दोस्तों चलिए हम इसमें आपको अलग चीज़ बताते हैं। जैसे धारिता आपने पढ़ा होगा कि सी बराबर इसमें क्या पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन भी पढ़े होंगे कि पैरेलल और सीरीज क्या होता है। और आपने स्टोन ब्रिज के बारे में भी पढ़ा होगा। मैं आपको फॉर्मूला सिर्फ बता देता हूँ। जैसे पैरेलल का, जैसे देखिए समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा? समांतर पैरेलल का सी पी बराबर क्या हो जाएगा? C1 + C2 + C3 क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे डॉट चल जाएगा। और हम क्या करें? अब सीरीज का निकालेंगे। क्या हो जाएगा? सी सीरीज बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
और इसे करते करते कितना n तक चला जाएगा, Cn और C1/n ऐसे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पैरेलल का हो जाएगा, ये सीरीज का, समांतर क्रम का, ये श्रेणी क्रम का। और हम धारिता में ये भी आपको बताना चाहता है कि धारिता जैसे आपको फार्मूला में आप जानते हैं, अगर कोई फार्मूला किसी से मिलकर बन करता है वो उस पर डिपेंड भी करता है, लेकिन इस फार्मूला में वो कोई बात नहीं है। मतलब सी है ना ही क्यू पर डिपेंड करेगा और ना ही भी पर डिपेंड करेगा। तो करेगा किस पर, ये करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर। क्या, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, मतलब क्या, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सी क्या है, धारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा और किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की शेप और साइज पर निर्भर करेगा। और किस पर, शेप और साइज पर, ना कि आवेश और विभव पर, ना कि आवेश और विभव पर। मैं आपको और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे चलिए देखिए, जैसे आपने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे एक पॉइंट ये भी पढ़े होंगे, जैसे क्या होता है, इसका कहते हैं बल आघूर्ण। क्या, बल आघूर्ण, इसका क्या होता है, इसे सूचित किससे करते हैं, टाउ से। कैसे, टाउ से। टाउ का फार्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। क्या होता है, P क्रॉस E। दोस्तों आपने, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। मान लीजिए कि एक, ये आपने कभी नट देखा होगा, नट देखा होगा, नट को मान लीजिए इसमें रस्सी ऐसे लगा, एक बड़ा सा छड़ लगा हुआ है, नट को हम किसी एंगल पर ऐसे घुमाते हैं। क्या होगा, घुमाते हैं, यहाँ पर चला गया, मान लीजिए एंगल जितना बनाया, क्या होगा, टॉर्क का इसका एंगल हो जाएगा। अगर इसको डॉट को क्रॉस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। क्या हो जाएगा, sin थीटा। थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल, P और E के बीच का एंगल है। क्या है, P और E के बीच। टाउ बराबर क्या फार्मूला होता है, P क्रॉस E। और बल आघूर्ण का फार्मूला क्या, आप ऐसा यूनिट पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का क्या होता है, न्यूटन मीटर। मैं आपको और अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे देखिए, जैसे आपने कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या होगा, F बराबर KQ1 Q2/r²। क्या पता आपके एग्जाम में के का फार्मूला पूछता है या ऐसा यूनिट पूछा है, के क्या जाएगा। अगर आपको किसी का यूनिट डायमेंशन निकालना है तो आपको उसको एक साइड रखना होगा और जितने भी राशियाँ हैं उसको एक साइड कर दो। के को मान लीजिए हम इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, F/r² अपन क्या हो जाएगा, Q1 Q2। क्या जाएगा, Q1। और इसे क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। और इसका हम जैसे इसका क्या जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन क्यू है, इसका कूलम्ब क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। क्या जाएगा, कूलम्ब कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम्ब स्क्वायर। इसका मान आपने ये भी दोस्तों पढ़ा होगा कि जैसे इसका मान क्या होता है, कितना होता है, के का 2 मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, सिर्फ एप्सिलॉन का। और आपने एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा होगा। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ER बराबर E बटे क्या हो जाए, E एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या, ER बराबर E अपन एप्सिलॉन नॉट। और E का फार्मूला क्या निकलेगा, E हम यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने 1/4 पाई ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा, ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट किसका है, ये निर्वात के लिए है। क्या है, निर्वात के लिए है। ये क्या है, मीडियम के लिए है। क्या, ये मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन आप ER का मान, ER को हम के से भी डिनोट करते हैं। के मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसके और इसके में अंतर होता है, ये है कूलम्ब कांस्टेंट और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इसके का यूज ना करके ER का यूज करिए, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ER का मान आपने पढ़ा होगा, क्या, पानी के लिए कितना होता है, 80 होता है। पानी के लिए क्या होता है, 80। और धातु के लिए कितना होता है, इन्फिनेटिव। क्या होता है, धातु के लिए इन्फिनेटिव। और हवा के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, हवा के लिए, निर्वात के लिए 1 होता है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम एक फिर से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 शॉट यूनिट एंड डायमेंशन लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।